चाहिए कि साहिब हैसियत लोगों को कम से कम इन लोगों को रिलीफ का कोई इंतज़ाम करें। ये ना करें कि जैसे कल खबर एक शाया हुई है ARY न्यूज़ पे कि जी शर्जील मेमन साहब ने अपनी फसलों के पानी का जो मोटर है वहाँ मोटर लगा के अपनी फसलों का पानी जो है वो गांव में बहने के लिए छोड़ दिया है कि जो लोग पहले डूब चुके हैं वो मज़ीद डूब जाएँ। तो ये नहीं करना चाहिए। जो लोग वहाँ पर साहिब इस्तात मौजूद हैं उन्हें कम अज़ कम खुदा खुफी करते हुए जो लोग वहाँ पर इस वक्त नज़र सैलाब हुए हैं, जिनके माल मवेशी बह गए हैं, जिनके बच्चे बह गए हैं, उनके साथ दस्ते बाजू बनना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। देखें जो सैलाब के खदशे में हैं या जो सैलाब में फंसे हुए हैं वो तो देखें जी इस टाइम मजलूम हैं, वो तो अपनी तहत अपनी कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फैसल अंसारी, आप देख रहे हैं फैसल शान यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं कसूर आया हूँ, इधर जमात इस्लामी के सदर हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं जिस तरह मुल्क के अंदर सैलाब ने अपना कदम जमाए हुए हैं और उनके हवाले से इनसे बातचीत करते हैं। पाकिस्तान का मैच था क्रिकेट के हवाले से, तो इन्होंने स्पीड लगाई थी, बाकायदा इंतज़ाम किया गया था, फिर उसको ख़त्म करके फिर उन्होंने सैलाबी जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना काम जारी किया। उनके हवाले से इनकी सलाह लेते हैं, बातचीत करते हैं और इनके हवाले से इनका क्या ज़ाहिर ख्याल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जमात इस्लामी यूथ के ज़ेरे एहतमाम पहले यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है 28 अगस्त को, उस हवाले से हमने अरेंज किया था एक स्क्रीन पे दिखाने का। लेकिन उसके बाद जो मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए जमात ने यह फ़ैसला किया कि जो हमारे सैलाब से मुतासरीन जो हमारे भाई हैं उनके लिए एक फ़्लड रिलीफ कैंप का इनेकाद किया जाए, जिसमें हम अपने अहबाब के लिए हम कलेक्शन करें, फ़ंड्स इकट्ठे करें ताकि उन तक पहुँचाया जा सके। और जमात इस्लामी की जो अपना तंजीम है अल-खिदमत, मेरा ख्याल है कोई भी उससे नावाकिफ़ नहीं है। अल-खिदमत का जो अदारा है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो सैलाब ज़दगान के जो इलाके हैं जो वहाँ पे जो मौजूद है, सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे जो वॉलंटियर हैं, जो अपना रज़ाकार हैं अल-खिदमत के, माशाल्लाह से वहाँ काफ़ी जो काम है, काफ़ी खिदमत अल-खिदमत के प्लेटफॉर्म पे जारी है। तो आवाम से अपील है कि वो लोग इस कैंप में शिरकत करें और भरपूर तावन का मुज़ाहरा करें ताकि जो हमारे इस वक्त सैलाब में फंसे भाई हैं उनकी हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के उनकी मदद में हिस्सा ले सकें। अच्छा जी, इनके लिए पैसे मनी करने का ऑनलाइन को आपने सर्कल चलाया हुआ जैज़ कैश के ज़रिए? जी जैज़ कैश के इसके अकाउंट्स मौजूद हैं जो इस अल-खिदमत ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, वैसे सोशल मीडिया पे आपको उसके अकाउंट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप दिखा सके तो ये सारे इस पे अकाउंट आपके कैमरा कर दिखा सके तो ये फ्लैक्स के ऊपर सारे मेंशन है, उस पर जो उसके अकाउंट्स नंबर हैं वहाँ आप उसको ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन डिपॉजिट के बाद आपको बाकायदा एक स्लिप जारी की जाएगी, तो आपकी तसल्ली होगी कि जो आपका पैसा है वो किसी गलत हाथों में नहीं गया, वो जो इसके मुस्तहिकीन हैं उन्हीं के ही जो अपना फ़लाह पे वो खर्च हुआ है, इस चीज़ की आपको गारंटी भी होगी। उस पर आप देख सकते हैं ये सारे उस पर अकाउंट नंबर मेंशन है, उस पर निज़ाम फाउंडेशन का अकाउंट नंबर मेंशन है। जैज़ कैश पे भी आप कर सकते हैं। वैसे अगर आपने बाय हैंड देना तो यहाँ कैब हमारा मौजूद है, सब लोग यहाँ आगे हमें कलेक्शन दे सकते हैं। अच्छा, ये आपका ज़ाती एक मशवरा था, ज़ाती सोच थी आपकी कि नई मैच को ख़त्म करके ये आवाम के लिए खिदमत की जाए? नहीं, जमात इस्लामी का कोई भी फ़ैसला जो है वो जमात इस्लामी की तंजीम का ज़ाती नहीं होता, किसी शख्स की ये जमात नहीं है और ना ही कोई फ़ैसला जो वो किसी एक शख्स की राय पे मुनहसर होता है। हमारे यहाँ पे जो तंजीम मौजूद है, तंजीम में जो हमारे अरकान मौजूद होते हैं, सब अरकान की जो कमेटी है, कमेटी का इजलास बैठता है और सारे जो अरकान हैं उनसे मुशावरत ली जाती है। और वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मशवरे में खैर है। बिल्कुल। तो हम ये खैर का मुज़ाहरा करते हुए सारे जो अरकान हैं उनसे मुशावरत के बाद ये फ़ैसला लिया था कि जो मैच का हमने इनेकाद किया है, मैच ज़ाहिर है कि हल्ला गुल्ला और वो एक एक्टिविटी है, उस जो मुल्की सूरत हाल उसके मद्देनज़र रखते हैं 70% जो पाकिस्तान का इलाका है वो इस पर ज़ेरे आब है। तो हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम लोग क्यों ना मतलब इस प्रोग्राम की बजाय एक ऐसा प्रोग्राम इनेकाद करें, मैच की बजाय हम एक फ्लड रिलीफ कैंप लगाते हैं जिसमें लोगों को दावत देते हैं, लोग शामिल हो और शामिल होने के बाद हमारे साथ ताउन करें ताकि हम अपने जो भाई उनके दस्ते बाजू बन सकें। अशफाक भाई, इसके बारे में आपका क्या ज़ाहिर ख्याल है? दूसरियाँ भी पार्टियाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, नून भी हैं, दूसरी जमातों भी हैं, उनको पैगाम देना चाहते हैं कि वो भी इस काम में आएँ? देखिए, जो फलाह इंसानियत है किसी एक इंसान का फ़र्ज़ नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई है वो उसने सारी इंसानियत की जान बचाई है और बसीयत मुसलमान ये हम सब का फ़रीज़ा है। उसमें कोई PTI, PPP या नून लीग उसमें किसी अलग का काम। हाँ, ये कहा जा सकता है कि वो लोग इस वक्त उनके पास वसाइल हैं, वो लोग इस वक्त हुकूमत में है, ज़मामे कार उनके हाथ में है। ये देखना चाहिए कि उन्होंने किया क्या। अभी पिछले दिनों की खबर है, आप सब भाइयों के इल्म में होगी कि 5 भाई जो हैं वो एक अपना दरिया में अपना उनकी नज़र हो गया लहरों की, वो 5 से 8 घंटे तक इंतज़ार करते रहे हैं। सिराजुल हक साहब ने बाकायदा उनके जो वज़ीर आला हैं
KPK के, उनसे रब्ता करने की कोशिश की, कोर कमांडर से रब्ता किया, वज़ीर आज़म के जो ख़ास सेक्रेटरी है उनको अपना मुआवने खुसूसी को बताया कि हेलीकॉप्टर भेज के उन 5 भाइयों को रेस्क्यू किया जाए। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि जो हमारे इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुक्मरान हैं वो नशे में चूर हैं, ताकत के नशे में इतने चूर हैं, उन्हें कोई आवाम की फ़िक्र नहीं है। उन्होंने नहीं सोचा कि अब अपनी आसाइशों को या अपनी जो अयाशियाँ हैं उनको पसे पुश्त डाल के हम इन 5 भाइयों की जान बचा लें। नहीं, उनके लिए जलसों के लिए हम उनके पास हेलीकॉप्टर मौजूद होंगे। उन्होंने कोई यहाँ पे अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है या 23 मार्च को परेड करनी है तो उनके पास हेलीकॉप्टर्स मौजूद होंगे। अगर नहीं मौजूद होंगे हेलीकॉप्टर्स या किसी फ्लाई काम के लिए मौजूद नहीं होंगे, किसी गरीब की जान बचाने के लिए मौजूद नहीं होंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अल खिदमत प्लेटफॉर्म पे जमात इस्लामी ने ये फ़ैसला किया था कि हम लोग अगर यही सारा कुछ हुकूमत ने करना है तो फिर अवाम मिलजुल के अपने पैसे डाल के हेलीकॉप्टर पे खुद का ले ले। यानी कि ये जो लोग हैं ये जस्ट बैठे हुए हैं सीटों पे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आसाइशों और अयाशियाँ करने के लिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक जो लम्हा फ़िक्री है वो अवाम के लिए भी सोचने के लिए है कि आप लोग अगली दफ़ा इलेक्शन में वोट देते वक्त ये ज़रूर याद रखें कि जिन चेहरों को आपने वोट दिया था वो कितना आपके पास आए हैं, आपकी मदद किन लोगों ने की है। ये ज़हन में रखिएगा कि उन्होंने आप किस सूरत हाल में और किन हालात में आपको छोड़ा है। ये चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए। अवाम की हुई ये सोचना पड़ेगा इनका खैर खा कौन है और इनकी जो है खैर खी चाहता कौन है, ये अवाम को खुद फैसला लेना पड़ेगा। और चाहे वो PTI है, चाहे वो PP है, चाहे वो PMLN है, कोई भी पार्टी है, अवाम के सामने इस वक्त जो खिदमत के मैदान में कौन सी जमात मौजूद है इस वक्त। अशफाक भाई, आप वाज़ा करें कि ये बहुत बड़ा मसला है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया ने पानी छोड़ा है वो सबब है या अजाब है, क्या समझते हैं इसको? देखिए, इंडिया ने पानी छोड़ा या नहीं छोड़ा वो एक अलग मैटर है। आप दरिया सतलुज के बारे में खबर थी इंडिया ने पानी छोड़ा, लेकिन महकमा मौसमियात की तरफ से सबके इल्म में होना चाहिए। उन्होंने पेशन गोई की थी कि बारिशें होंगी और ये मुल्क की हालात हो गए। NDMA भी वहाँ में मौजूद था, उनको भी इतला थी सारी, लेकिन हमने वहाँ कोई इक़दाम नहीं किए, कोई हिफाजी इक़दामात किए जाते। और ये आज का हाल नहीं है, ये बरसों से हमारी हिस्ट्री ये चलती आ रही है। 1947 से हम लोग वजूद में आए हैं, तब से लेके हम इस वक्त 2022 में खड़े हैं। आज तक आवाम के लिए किसी किस्म की रिलीफ का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है, कोई मामला तो होते हैं तो होता क्या है, 4 चेहरे आ जाते हैं, बूट में आके पानी में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वही लोग होते हैं जो आवाम को पूछने वाले नहीं होते। अब बसीयत कौम हम सब पे ये एक खामोश अजाब कह ले हम पे नाजिल हुआ है। हमें बसीयत कौम तौबा भी करनी चाहिए और बसीयत कौम हमें ये एहसास उजागर करना चाहिए कि इंसानियत के नाते हम एक दूसरे के दस्ते बाजू बने, ना कि जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में चलते निज़ाम में ये होता है कि जैसे कोई हमारे पास सैलाबी सूरत हाल आती है या ज़लज़ले की सूरत हाल आती है, कोई ऐसे मामला तो होते हैं तो जो हमारी अशिया खुर्दोनोश है उनके रेट बढ़ा दिए जाते हैं। अभी हालिया दिनों में जो कैंप का रेट है वो 4000 रुपये हमारे कैंप का रेट था, यहाँ पे 4000 अलखिदमत परचेज़ कर रही थी, उस कैंप का रेट बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया गया है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम कहेंगे जी इंडिया ने हमारे साथ ये किया या फ़लाँ ने हमारे साथ ये किया, हमें कम से कम अपने अमाल को देखना चाहिए कि हमारे अपने अमाल क्या हैं। हम किसी को इल्ज़ाम देने से पहले अपने अमाल को देखें कि हम लोग किस जगह इस वक्त खड़े हैं और हमारे अमाल के जो नतीजे हैं वो हमारे सामने हैं। अशफाक भाई, उन जो लोग फ्लड के अंदर हैं, जो मसला मिसाइल देख रहे हैं, ख़ुद बजाते देख रहे हैं, जिस तरह आपने पहले कहा कि वो 5 बंदों को रिकवर किया गया रेस्क्यू के ज़रिए से, और इनके तहफ़्फ़ुज़ उनको क्या करना चाहिए जिनके ऊपर ये मसला है, जो लोग रहते हैं शहर के अंदर रहते हैं उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, अपनी सेफ्टी क्या करनी चाहिए, और जिनको खदशा है उनके लिए क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? देखें, जो लोग जो सैलाब की नज़र हो गए हैं, जिनकी ज़मीनें बह गई हैं, जिनकी फसलें ख़राब हो गई हैं, उनके लिए तो हम ये नहीं कह सकते कि उनके लिए हमारा मशवरा ये है कि वो ये कर लें, वो खुशक जगह पे ये कर लें। हम सबको उनके दस्ते बाजू बनना पड़ेगा। वो इस वक्त बेचारे नानो नफ़के से बेजार हैं, उनके पास इस वक्त 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, उनके बच्चे सैलाब में बह गए हैं, उनके जानवर जो उनके लिए एक रिज़्क़ का बाइस थे वो सैलाब में बह गए हैं। तो उनको हमको मशवरा नहीं दे सकते कि आप लोग ऐसे करें या ये हिफाजी इक़दाम करें। वो ये हिफाजी इक़दामात करना हुकूमत का काम होता है, हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, ना कि इनफरादी वसाइल ये नहीं होते। हाँ, ये चाहिए कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जैसे हमारे गाँव या जो ऐसे इलाके होते हैं वहाँ कोई ना कोई साहिब हैसियत लोग मौजूद होते हैं, उनको चाहिए कि साहिब हैसियत लोगों को कम से कम इन लोगों को रिलीफ का कोई इंतज़ाम करें। ये ना करें कि जैसे कल खबर एक शाया हुई है ARY न्यूज़ पे कि जी शर्जील मेमन साहब ने अपनी फसलों के पानी का जो मोटर है वहाँ मोटर लगा के अपनी फसलों का पानी जो है वो गाँव में बहने के लिए छोड़ दिया है कि जो लोग पहले डूब चुके हैं वो मज़ीद डूब जाएँ। तो ये नहीं करना चाहिए। जो लोग वहाँ पर साहिब इस्तात मौजूद हैं उन्हें कम अज़ कम खुदा खुफी करते हुए जो लोग वहाँ पर इस वक्त नज़र
सैलाब हुए हैं, जिनके माल मवेशी बह गए हैं, जिनके बच्चे बह गए हैं, उनके साथ दस्ते बाजू बनना चाहिए, उनके लिए कोई ना कोई रिलीफ का इंतज़ाम करना चाहिए। मतलब उनसे बड़ा कोई अजाब नहीं है। हमारे साहब नायब सदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सैलाब और इन्होंने ये इंतजाम किए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जनाब ये बताएं कि फ़्लड का मामला पूरे पाकिस्तान की क्या, पूरे पाकिस्तान के बाहर सब आम को पता है कि पाकिस्तान मसले से दो चार है, उनके बारे में क्या राय है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, पाकिस्तान में इस टाइम मेरे ख्याल से कोई 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए हैं फ़्लड की नज़र। पाकिस्तान का कोई 2/3 हिस्सा जो है हमारा फ़्लड की नज़र हो गया है। तो हम सबको, मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को, बासियत पाकिस्तानी, हमें सोचना चाहिए इस चीज़ पे कि हमने उनके लिए क्या किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे फ़लाही इदारों ने, हमारी हुकूमतों ने उनके लिए क्या किया है। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी, जे यूथ, अल खिदमत फाउंडेशन हर कदम पर आगे रही है इन इदारों के लिए, हर वक्त इनके लिए काम किया है। हुकूमत ने इस हवाले से क्या स्टैंड लिया है और बाकी जमातों ने इस हवाले से क्या स्टैंड लिया है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन कह लें आपके टॉप 3 में आती हैं जी जी। जो फ़लाही इदारों में काम कर रही हैं। और आज भी हमने इस हवाले से मैच कैंसिल करके कैंप का इनकाद किया है कि हम अपने जो उधर भाई फंसे हुए हैं, जो जिन पर अमदाद नहीं पहुंच रही, उनके लिए कोई फ़ंड इकट्ठे करके कोई उनके लिए कोई अच्छा सेटअप कर सकें, उनके लिए उन तक खुराक पहुंचा सकें, उन तक मेडिकेशन पहुंचा सकें, उन तक कैंप पहुंचा सकें। तो हमें चाहिए कि हम बढ़ चढ़ कर इस पर हिस्सा लें। अगर बज़ाते खुद हम जाकर नहीं मदद कर सकते तो हमें चाहिए हम अपनी इस्तात के मुताबिक उसमें जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। जनाब आप सियासी शख्सियत भी हैं, सियासत भी करते हैं और सियासी जमात से ताल्लुक़ भी है आपका। आप ये बताएं कि जो उधर लोग हैं, उधर जो फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या सेफ्टी होनी चाहिए सियासी हैसियत से? जी, इस वक्त जो सूरत हाल है उधर उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए, यही सबसे बड़ी उनके लिए गनीमत है कि उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए। आपने पिछले दिनों वीडियो देखी है, सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए लोग मौजूद नहीं हैं, हुकूमती नुमाइंदे मौजूद नहीं हैं, वीडियो बन रही हैं, जाने जा रही हैं, उनको आप रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के बगैर रेस्क्यू कर ही नहीं सकते। कुछ ऐसी सूरत हाल है जहाँ हेलीकॉप्टर के बगैर रेस्क्यू कर ही नहीं सकते। और हम पिछले दिनों देख रहे थे जी, 23 मार्च को उन्होंने हमें बड़े हेलीकॉप्टर दिखाए, बड़े जहाज़ दिखाए और हुकूमती इदारों को ये भी बताया गया जी ये हमारी मदद के लिए हैं। लेकिन हमने देखा ये 5 भाई पहुँचा, कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुँचा, कोई सिस्टम नहीं उधर हुआ। तो हमें चाहिए कि हम अपनी कंट्रीब्यूशन जिस हद तक हो सके, चाहे वो हमारी जिस्मानी कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो हमारी पैसों के लिहाज से कंट्रीब्यूशन हो, हमें चाहिए कि हम कंट्रीब्यूशन करें, उन लोगों को रेस्क्यू करें, उन तक खुराक पहुँचाएँ, अदवायात पहुँचाएँ, उन तक कैंप पहुँचाएँ, उनको छत दें। बारिश में खड़े हुए लोग हैं जिनके पास एक छत नहीं है, उनके बच्चे हैं, उनकी बेगमें साथ पूरे ख़ानदान बारिश में खड़े हुए हैं जिनके पास छत नहीं है। तो जिनको खदशा है सैलाब का, उनके लिए कोई पैगाम आखिरी दे दें। जी, मेरा उनको यही कहना है जिनको सैलाब का खदशा है, पहली बात तो ये है कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। देखें, जो सैलाब के खदशे में हैं या जो सैलाब में फंसे हुए हैं, वो तो देखें जी इस टाइम मजलूम हैं, वो तो अपनी तहत अपनी कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि उनके लिए इमदादी सिस्टम पहुँचाएँ, उनको रेस्क्यू करें, उनको अवेयरनेस फराहम करें कि जी आप इसमें इस तरह निकलें, इसमें इस तरह निकलें। हुकूमत को चाहिए कि अदारों को उधर पहुँचें, उधर जाके उनको फैसिलिटीज़ फराहम करें। जी बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को कैमरा सदाम अंसारी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।